क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैर से होंगे। फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। आज मदरसे के ऊपर न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाया जाता है। कभी मदरसे को दहशतगर्द का अड्डा कहा जाता है, कभी मदरसे के बच्चों पर इल्जाम लगाया जाता है। आज का टॉपिक इसी वीडियो पर है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुनाता हूँ जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा मैं। पूरे खानदान में शेरो शायरी नाम की कोई बीमारी किसी को नहीं थी। शुरू हुई तो मुझी से शुरू हुई। मुझ जैसे हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे से अल्लाह ने मदरसों पर एक नज्म कहलवाई। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अल्लाह को जब काम लेना होता है तो अल्लाह चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझसे काम लिया और एक ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी इस नज्म ने मुझे। तमाम आज फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े स्टार बैठे थे। अल्लाह का करम है कि मुझे किसी मीडिया ने स्टार नहीं बनाया, मुझे किसी टीवी चैनल ने स्टार नहीं बनाया, मुझे किसी फिल्म ने स्टार नहीं बनाया। मेरा मुशायरा तो ईटीवी उर्दू तक दिखाने में इतना एडिट कर देता है कि कुछ पूछता नहीं। मुझे तो स्टार आप लोगों ने बनाया है, आपकी दुआओं ने बनाया है। मैं आपके दिलों में बसता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है, यही मेरी सबसे बड़ी शोहरत है, यही मेरा सबसे बड़ा स्टारडम है। इस नज्म ने एक ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी उबैद भाई कि मैं ट्रेनों में सफर करता रहा तो लोग मुझी को MP3 में मेरी नज्म सुनवा के कहते थे कि शेरो शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। उन लम्हों में लगता था कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी। एक नज्म पिछले 15-20 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि मदरसे टेररिज्म का अड्डा है, मदरसों में ये तालीम वो तालीम। मैंने आपकी दुआओं के भरोसे एक नज्म कही, वो नज्म आपकी अदालत में रखने चल रहा हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। साक्षी महाराज कहते हैं कि मदरसों में ऐसे वैसे लोग निकलते हैं, शायद वो तारीख भूल रहे हैं कि 57 की जंग से लेकर के 47 तक आजाद होने तक न जाने कितने हजारों लाखों उलेमाओं की कुर्बानियां दी हैं हमने। और आज दिल्ली वाले ये कहते हैं कि नहीं साहब आपका क्या है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। तब मैं ये बंद पढ़ता हूँ साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी।
मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। और आप कहते हैं कि मदरसे टेररिज्म का अड्डा है। नहीं साक्षी महाराज साहब, हमें इन लोगों पे बहुत नाज है। हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हों आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। तो मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। मीडिया बहुत अंट शंट छापती है, अगर हिम्मत है तो ये छाप के दिखाए जो सबसे बड़ा सच है कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। जंग बहुत कस के लड़ी गई थी। हम लड़ रहे थे उस वक्त क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी। हम लड़ रहे थे उस वक्त। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। अगर हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हिंदुस्तान के तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं कि एक साथ हजारों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने और ये कहा कि इनकी लाशें कई दिन तक उतरने न दी जाएं ताकि अवाम के दिल से इनकलाब और क्रांति का भूत उतर सके। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। अब तक जो कुछ कहा वो एक पल्ले पर, जो ये बंद पढ़ने चल रहा हूं एक तराजू पर, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए। अगला मिसरा अगर आपके ईमान का मिसरा हो तो सुन के बता देना। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। बहुत क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है इमरान, क्या बात है भाई। ये कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभी सोचता हूँ यार कि आखिर क्या उम्मीदें करते हो आप हमसे। हमारे हाथ में शहनाई थमाते हो तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में सरोद थमाते हो तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में तबला थमाते हो तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाते हो तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं। हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाते
हो तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद शमी बन जाते हैं। हमारे हाथ में म्यूजिक पकड़ाते हो तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान बन जाते हैं। हमारे हाथ में साइंस देते हो तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हों। बट इट्स ए ब्लैक, जिस तरह एक स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारे रंग हैं, आसपास काले रंग भी होते हैं, वो हमारी जिंदगियों का काला रंग है। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साफ। हथियार मिलता है, ट्रेनिंग दी जाती है, मैं बताता हूँ क्या मिलता है कि वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। दावत देता हूं मैं, जिसे देखना है वो आए साहब, दरवाजे खुले हैं। हिंदुस्तान के 80% से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जिनमें दरवाजे नहीं हैं, और आप कहते हैं कि उनके अंदर कोई रहस्य छुपा हुआ है। आइए देखिए, सब आपकी आंखों के सामने है, किस तरह मोहब्बत की तालीम हो रही है, कुरान पाक की तालीम हो रही है। आइए कुछ पल बैठिए, शायद आपके दिल में भी रहम आ सके जो आपका दिल पत्थर का हुआ जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से।